हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला आइडिया है कूल योर हील्स। हील्स यानी कि अपने पैरों को, अपनी एड़ियों को ठंडा करना, मतलब किसी का इंतजार करना। ऐसा समझ लो कि आप जब चल रहे होते हो, आप मूवमेंट कर रहे होते हो, तो आपके पैर फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली पसीने आते हैं और गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आपके पैर बहुत देर से मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको महसूस होता होगा झंझनी आ जाती है और इनफैक्ट पैर ठंडे हो जाते हैं। तो यही होता है इंतजार करना, किसी चीज के लिए वेट करना, स्पेशली अननेसेसरली, बिना मतलब के इंतजार करना स्पेशली हो गया। ठीक है, तो द रिसेप्शनिस्ट मेड मी कूल माई हील्स फॉर 45 मिनट बिफोर द इंटरव्यू। 45 मिनट तक मुझे इंतजार कराया। और वैसे ही हैड टू कूल हिज हील्स आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर बीइंग लेट। उसे इतने देर तक लंबा इंतजार करना पड़ा। नेक्स्ट इडियम है कोप विथ। देखो, कोप का मतलब होता है लड़ना। तो किसी से अगर आप लड़ाई करोगे, यानी कि आप उसका सामना कर रहे हो, आप उसको फेस कर रहे हो, आप उससे निपट रहे हो। ठीक है, to manage or deal with difficult situation is to cope with that situation. Cope यानी कि fight. Okay, she is coping well with the pressure of neat preparation. वैसे ही it is too hard to cope with Delhi traffic during monsoon. बहुत मुश्किल हो जाता है इसका सामना करना। और नेक्स्ट इडियम है कॉपी कैट। ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग सब जानते हैं। कॉपी कैट यानी कि किसी की नकल करना। और वहीं उसके बाद जो इडियम है वो है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन करना मतलब होता है किसी को घेरना, किसी को सराउंड करना, स्पेशली सुरक्षा कारणों के लिए। तो रास्ता बंद करना सुरक्षा कारणों के लिए, ये होता है कॉर्डन ऑफ करना। टू ब्लॉक ऑफ एन एरिया यूजुअली फॉर सेफ्टी एंड इन्वेस्टिगेशन। आपने अक्सर सीआईडी जैसे शोज में देखे होंगे, वो लोग एक एरिया को घेर देते हैं जहाँ पे मर्डर वगैरह होता है या फिर कोई भी क्राइम सीन होता है। तो ये होता है कॉर्डन ऑफ करना। तो पुलिस कॉर्डन ऑफ द रोड आफ्टर द एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल। और वही कॉस्ट समवन डियरली। डियर का मतलब वो नहीं कि ओ माय डियर फ्रेंड, ऐसा वाला कुछ भी नहीं। ये डियर वो प्रिय वाला के लिए नहीं, बल्कि महंगे के लिए होता है। तो डियर के भी दो मीनिंग होते हैं, पहला प्रिय होना, और डियरली अगर कोई चीज आपको कॉस्ट कर रहा है, एल वाई लग रहा है, ये एडवर्ब है। तो आपको वो चीज बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो चीज। तो कॉज सीरियस लॉस और सफरिंग, ये होता है टू कॉस्ट समथिंग समवन डियरली। इग्नोरिंग हिज हेल्थ कॉस्ट हिम डियरली लेटर, बाद में उसको महंगा पड़ा। और वही स्किपिंग रिवीजन बिफोर द फाइनल टेस्ट कॉस्ट हर डियरली, यानी कि महंगा पड़ा। और वही नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है कोई चीज आपको बहुत महंगा पड़ जाए, एक आपको आर्म भी देना पड़ जाए और उसको उसके लिए आपको एक लेग भी देना पड़ जाए। एक तरह से बोलते हैं किडनी बेच के आईफोन खरीदना, वही है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाना। एक्चुअली इसका ओरिजिन बहुत ही सिंपल है। वॉर टाइम के दौरान अगर किसी सोल्जर के हाथ और पैर दोनों चल जाए, तो उसको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ये होता है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। और वही नेक्स्ट इडियम है काउच पोटैटो। काउच यानी कि ऐसे ये जो सोफा जिसको हम लोग बोलते हैं काउच, इस पे जिस पे ये बैठा हुआ है। और पोटैटो यानी कि या तो वो खुद पोटैटो की चिप्स खा रहा है, या तो खुद आलू के जैसा मोटा हो गया। तो काउच पोटैटो का ये मतलब हुआ है जो इंसान पूरे समय टीवी के सामने बैठा रहता है, वो होता है काउच पोटैटो। ओके, अ लेजी पर्सन हु स्पेंड्स टू मच टाइम वॉचिंग टीवी या फिर रेस्टिंग। एग्जांपल, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज माय ब्रदर बिकम्स अ टोटल काउच पोटैटो। सिर्फ बैठा रहता है। वैसे ही डोंट बी अ काउच पोटैटो, गेट आउटसाइड एंड प्ले समथिंग। ओके, नेक्स्ट इडियम है काउंट वंस ब्लेसिंग्स, यानी कि जितनी कृपा है ऊपर वाले की आपके ऊपर, उसको अगर आप गिनते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, यानी कि उसको एक तरह से शुक्रियादा उसके लिए कर रहे हो, बहुत ही आप उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हो। तो अपनी अच्छी किस्मत के लिए आभार मानना, टू बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी, ये होता है टू काउंट वंस ब्लेसिंग। आफ्टर सीइंग द फ्लड विक्टिम्स आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ। वैसे इवन इन फेलियर्स काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर लर्निंग। ओके, मतलब हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है कवर अप। कवर अप करना यानी कि ऑब्वियसली किसी को ढक देना, कवर कर देना। तो दो मीनिंग, पहला किसी को छुपाना और दूसरा उसको ढकना। किसी की गलती को भी आप छुपा सकते हो, तो वो भी इसका मतलब हो गया। तो कवर अप करना, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक के बदले आप कंपनसेट कर रहे हो या फिर उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। तो हाइड द ट्रूथ, सच छुपाना, या फिर कंसील समथिंग। कंसील का मतलब भी होता है छुपाना, हाइड करना। दे ट्राई टू कवर अप द प्रॉपर लीक पेपर लीक बट इट वेंट वायरल। उन्होंने कोशिश की कि उसको एनी हाउ ढक दे, लेकिन वो वायरल हो गया। वैसे ही शी कवर्ड अप द टैटू बिफोर गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। उसने उस टैटू को ढक दिया। वैसे ही
क्रैक समवन अप, अगर आप किसी को इतना ज़ोर से हँसाओ कि वो अंदर से बिल्कुल टूट जाए, मतलब टूट ऐसा नहीं कि दुखी वाला टूट जाए, मतलब बिखर जाए ऐसा कि वो ऑलमोस्ट टूट के गिर ही जाएगा, इतना ज़ोर हँसता है, ठीक है? तो ऐसा हँसना, ऐसा ठहाका लगा के हँसना, ऐसा लगेगा कि सामने वाला बस टूट के बिखर ही जाएगा। किसी को बहुत ज़्यादा हँसाना होता है टू क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ अ लॉट, बहुत ही हँसी आने में मजबूर कर दो। जैसे कि हर मिमिक्री ऑफ द टीचर क्रैक द होल क्लास अप, और वैसे ही स्टैंड अप कॉमिक्स क्रैक द पीपल अप विद द रियल लाइफ स्टोरीज। नेक्स्ट इडियम है क्रैश एंड बर्न। क्रैश यानी कि जैसे गाड़ी क्रैश कर जाती है और फिर उसके बाद बर्न कर जाती है, यानी कि पूरी तरह से आप किसी चीज में डिजास्टरस हो, आप बहुत पूरी तरह से फेल हो जाओ, उसमें बुरी तरह से आपको असफलता हो और आप विफल हो जाओ, तो वो होता है क्रैश एंड बर्न। जैसे कि ये अपनी गाड़ी को क्रैश एंड बर्न कर दिया, तो फेल कंप्लीटली, बुरी तरह। एग्जाम्पल, हिज स्टार्टअप क्रैश्ड एंड बर्न विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में वो क्रैश एंड बर्न हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। और वैसे ही their college drama project crashed and burned on stage. नेक्स्ट है क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर यानी कि कोई भी जीव जंतु जिसको आराम मिले, लोगों को आराम मिले जिस चीज से, वो होता है क्रिएचर कंफर्ट, यानी कि आरामदायक चीजें। तो मटेरियल कंफर्ट दैट मेक्स द लाइफ प्लेजेंट, वो होता है क्रिएचर कंफर्ट्स। एग्जाम्पल, हॉस्टल लाइफ टॉट हिम टू लिव विदाउट क्रिएचर कंफर्ट्स। तो हॉस्टल लाइफ में रह के अक्सर लोग कंफर्ट के बिना जीना सीख ही जाते हैं। वैसे ही हर रूम हैज ऑलवेज ऑल द क्रिएचर कंफर्ट्स फ्रॉम एसी टू एलेक्सा, हर सुविधाएं उसमें। और वही नेक्स्ट इडियम है क्रॉस वंस माइंड, मतलब कि कोई थॉट आपके दिमाग को क्रॉस करे, यानी कि अचानक आपके दिमाग में आए कोई चीज, तो वो होता है टू अकर समथिंग, टू अकर टू समवन। एग्जाम्पल, इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड दैट द टेस्ट वुड बी पोस्टपोन, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। वैसे ही द आइडिया ऑफ मूविंग टू मुंबई क्रॉस्ड हिज माइंड आफ्टर ग्रेजुएशन, उसको ये आइडिया आता है, दिमाग में क्रॉस करता है ये चीज। और वहीं क्रॉस आउट करना बहुत सिंपल है, किसी चीज को काट देना, कैंसिल कर देना, या फिर ड्रॉ अ लाइन थ्रू समथिंग, ऐसे करके जो लाइन खींच रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस आउट कर देना, काट देना। जैसे कि प्लीज को क्रॉस आउट द रॉन्ग आंसर एंड राइट द करेक्ट आंसर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है क्रॉस स्वर्ड्स। अगर आप किसी से स्वर्ड्स ऐसे टकराओगे और एक क्रॉस बना दोगे, यानी कि आप उससे लड़ रहे हो, तो बहस करना या फिर झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये होता है क्रॉस स्वर्ड्स। टू आर्ग्यू विद समथिंग और समवन, या फिर फाइट विद समवन और समथिंग। एग्जांपल, द टू लीडर्स crossed swords during the live debate, और वहीं she crossed swords with the management over the unfair grading, लड़ाई की। और वहीं क्रॉस द ब्रिज, देखो क्रॉस द ब्रिज बोलो या क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, ये बोलो, ये दोनों इडियम का एक ही ओरिजिन है और उसका मतलब सेम है। इसका मतलब बताता हूँ। देखो, एक लीडर रहता है, मिलिट्री लीडर रहता है, वो आगे आगे लीड करके चल रहा होता है और उसके पीछे उसके सैनिक जूनियर्स रहते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी आगे जाके हमें एक नाला पार करना है, एक बड़ी नदी पार करनी है, पता नहीं उसको हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे, ठीक है? तो बार जब अपने मेन हेड के पास आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि हम लोग कैसे पार करेंगे, बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो बस ये एक ही बात बोलता है कि जब ब्रिज आएगा ना, तब देखा जाएगा। तो जब वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि जब जो फैसला, जो भी चैलेंज है वो अपने सामने तो आने दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो यही इसका मतलब हो गया। तो समस्या को उसी समय हल करना जब वो वास्तव में सामने आए, ये नहीं कि पहले से उसके लिए आप टेंशन ले रहे हो और अपना खून जला रहे हो। टू वरी अबाउट एन इश्यू ओनली व्हेन इट हैपेंस, जब ब्रिज आया ही नहीं है तो उससे पहले क्रॉस करने की बात क्यों करना। एग्जाम्पल, यू माइट गेट स्टेज फ्राइट बट क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, हो सकता है स्टेज में तुम जाकर डर जाओ, लेकिन जब ये प्रॉब्लम आएगी तब का तब देखना, अभी से क्यों घबराना है। और वहीं नो नीड टू प्लान फॉर रिजेक्शन, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब अभी से क्यों रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हो, तो अभी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। और वही फिंगर क्रॉस करना, ये तो हम लोग अपने डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि दुआ करना या फिर शुभ कामना देना, होप करना कि कोई चीज अच्छा होगा, ये होता है फिंगर क्रॉस करना। और वही नेक्स्ट इडियम है क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स का मतलब होता है किसी चीज का सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सबसे मूल बात या फिर सबसे मुख्य मुद्दा, वो होता है क्रक्स ऑफ द मैटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, एग्जांपल, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वही लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड फोकस ऑन द क्रक्स ऑफ द मैटर। ओके, और वही है नेक्स्ट इडियम क्राई डाउन करना, यानी कि किसी को रुला के डाउन फील करा देना। एक आपको किसी इंसान को आप इतना परेशान करो, इतना मज़ाक उड़ाओ या फिर इतना नीचा दिखाओ कि वो बेचारा छोटा महसूस करे, बेलिटिल महसूस करे और अंडर वैल्यू महसूस करे। तो एक तरह से मज़ाक उड़ाना को बोलते हैं क्राई समवन डाउन। जैसे कि ही क्राइड डाउन हिज टीममेट्स आइडिया ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, उसे बहुत छोटा महसूस कराया। वहीं
स्टॉप क्राइंग डाउन अदर्स जस्ट टू अपीयर स्मार्टर। दूसरों को नीचा नीचा दिखाना बंद कर दो। ओके, तो ये थे आज के इडियम्स। फटाफट इसके रिवीजन करते हैं और फिर आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाता हूँ। सबसे पहला इडियम है कूल योर हील्स। अपने हील्स यानी कि एड़ी को ठंडा करना। जैसे हम लोग नॉर्मल चल रहे होते हैं तो हमारे पैर तो गर्म रहते हैं, लेकिन अगर आप बैठ जाओ कहीं बहुत देर तक, स्पेशली अननेसेसरी कारण से, तो आप अपने हील्स को, अपने एड़ियों को ठंडा कर रहे हो, अपना टाइम एक तरह से वेस्ट कर रहे हो। और वही कोप विद समथिंग, कोप का मतलब होता है झगड़ा करना। अगर आप किसी चीज का सामना करते हो या फिर उससे निपटते हो तो आप उससे कोप कर रहे हो, ये याद रखना। वही कॉपी कैट तो हम सब जानते हैं, नकलची बंदर। और वही कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन का मतलब होता है किसी को घेर लेना, स्पेशली कोई क्राइम वाला एरिया हो, कोई इन्वेस्टिगेशन वाला एरिया हो, वहां पे उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि उसको घेर लिया जाता है। तो कॉस्ट समवन डियरली, डियरली का मतलब होता है महंगा, और कोई चीज आपको कॉस्ट करेगा डियरली, महंगा पड़ेगा, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव पड़े आपको। और वहीं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अगेन इसका भी मतलब, अगर जैसे बोलते हैं किडनी बेचकर आईफोन खरीदना, उसी तरह कोई चीज खरीदने के लिए आपको अपना एक आर्म और एक लेग देना पड़ जाए, बहुत ही महंगा पड़ जाए। ओके, वैसे ही काउच पोटैटो, वो इंसान जो कि अपने काउच में, अपने सोफा में बैठे बैठे पोटैटो की तरह दिन भर पड़ा रहता है और खाली टाइम वेस्ट करते रहता है। और वहीं काउंट वंस ब्लेसिंग्स, यानी कि तुम्हारे ऊपर ऊपर वाले की कितनी कृपा है उसे गिनना और थैंकफुल फील करना कि मेरे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। और वहीं कवर अप, किसी चीज को ढक देना या फिर किसी की कमियों को छुपाने की कोशिश करना। और वहीं क्रैक समवन अप, किसी को इतने जोर से हंसाना कि वो बिल्कुल एकदम बिखर जाए, लोट-पोट हो जाए। और वहीं क्रैश एंड बर्न, कोई चीज टकरा के जब जल जाए, स्पेशली गाड़ी, उसी तरह कोई चीज फेलियर हो जाए, कोई चीज बुरी तरह से फेल हो जाए, तो वो होता है क्रैश एंड बर्न हो जाना। और वहीं क्रिएचर कंफर्ट, यानी कि जिस चीज से एक जीव जंतु को, क्रिएचर यानी कि जीव जंतु को आराम मिले, यानी कि हर तरह की सुख सुविधाएं मिले, वो होता है क्रिएचर कंफर्ट। और वहीं क्रॉस वन माइंड, अगर कोई ख्याल आपके दिमाग को क्रॉस करता है, यानी कि आपको वो अचानक से आइडिया आता है। और वही क्रॉस आउट करना, किसी चीज को काट देना, एलिमिनेट कर देना। वहीं क्रॉस स्पोर्ट्स, अगर आप किसी से तलवार क्रॉस कर रहे हो, यानी कि आप उससे लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। और वहीं क्रॉस द ब्रिज, या फिर क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि जो जो चीज, जब समस्या जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों उसके बारे में चिंता करना। ठीक है, तो वो होता है ना कि जैसे कि इस जनरल को बार बार इसके जूनियर्स आके बोलते हैं कि हम लोग ब्रिज कैसे पार करेंगे, तो एक ही बात बोलता है कि जब ब्रिज आएगा तब देखा जाएगा। और वहीं क्रॉस योर फिंगर्स, फिंगर को क्रॉस करना, यानी कि विश करना कि कोई चीज अच्छा हो या फिर शुभ कामना देना। और वही क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर का सबसे मुख्य हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो होता है क्रक्स। और वही क्राई डाउन समवन, किसी को इतना छोटा फील कराना कि वो बेचारा रोने लग जाए और डाउन फील करे, तो होता है टू क्राई डाउन समवन। ओके, ये थे हमारे आज के इडियम्स। मैं आपके लिए 3 सेट छोड़कर जा रहा हूं, आप इसको एज यूजुअल सॉल्व करना और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।